हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड में। आज जो मैं आपको रूल बता रही हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू द साउंड द पोजीशन ऑफ आउटलाइन ये जज कराने वाली हूँ। ठीक है, कि साउंड के अकॉर्डिंग आपकी आउटलाइन की पोजीशन कैसी हो, जिससे कि आप उस आउटलाइन को बहुत जल्दी पढ़ पाएँ। और इन फ्यूचर जब हम साउंड को रिड्यूस करेंगे, हटाएंगे, तभी भी आपकी आउटलाइन का स्ट्रक्चर इतना शार्प हो कि आप उस आउटलाइन को आसानी से लिख पढ़ और समझ पाएँ। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली हम साउंड बेस पे काम करेंगे और साउंड के हिसाब से आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप जो भी वर्ड बनाएं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ साउंड बनाएं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल आउटलुक दे रही हूँ। हमने 6 साउंड वर्क की और उन 6 मतलब ओवरऑल 12 साउंड है, बट बेसिकली 3 साउंड के प्लेस हैं। ठीक है, तो और ये हमारी जो लाइन होती है, तो फर्स्ट प्लेस साउंड कहाँ जाती है, एबव द लाइन। ठीक है, जो सेकंड प्लेस साउंड होती है वो जाती है ऑन द लाइन, और जो थर्ड प्लेस साउंड होती है वो जाती है क्रॉस द लाइन। ठीक है, कैसे बनेगी, लाइन को क्रॉस करके। इसी बेस थ्योरी को अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ताकि वो जो एक डाउटफुल सिचुएशन होती है वो हमें क्लियर हो जाए। 3 ही प्लेस हैं साउंड के, उन्हीं के अकॉर्डिंग डॉट में और डैश में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है हमारा कॉल, और साउंड है, फर्स्ट प्लेस साउंड है, तो लेटर भी एबव द लाइन बनेगा। देखिए, मैटर क्या करता है, मैटर करता है फर्स्ट कॉन्सोनेंट पे आने वाली साउंड। वो फर्स्ट कॉन्सोनेंट पे आने वाली साउंड अगर एबव द लाइन है तो लेटर एबव द लाइन, फर्स्ट प्लेस साउंड है तो एबव द लाइन बनेगा। अगर उस फर्स्ट लेटर पर सेकंड प्लेस की साउंड है तो लेटर ऑन द लाइन बनेगा। और अगर उसी लेटर पर कोई थर्ड प्लेस साउंड आ रही है तो वो लेटर क्रॉस द लाइन बनेगा। तो इसी तरह से हमने वर्ड बनाया पॉल, पॉली, डॉल, डॉली, बॉट, बॉडी। ये सब कैसे साउंड आ रहे हैं, देखिए फर्स्ट प्लेस साउंड आ रहे हैं, अब द लाइन बनेंगे। अब हम काम करेंगे सेकंड प्लेस साउंड पे। अब ये सब कैसे बनेंगे, ऑन द लाइन बनेंगे। तो देखिए कोल, अब हम किस पे काम करें, फर्स्ट लेटर पे काम कर रहे हैं, जो फर्स्ट लेटर है उस पे काम कर रहे हैं। ग्रिल, ठीक है, तो ये भी ऑन द लाइन। रोट ऑन द लाइन, रूट ऑन द लाइन, डोम on the line, dam on the line। अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम थर्ड प्लेस साउंड पे काम कर रहे हैं। तो वर्ड है कीड। अब देखिए, कीड जो वर्ड है के, ये एक हॉरिजेंटल लेटर है। ठीक है, इसको नीचे ले जाने में थोड़ा सा इशू आएगा, तो हम कीड इस तरह से लिखेंगे। किड, गिडी, लीक। देखिए, एल को ही थर्ड प्लेस से लिया हमने, हाँ, ये ही समझाना चाह रही हूँ, एल को ही थर्ड प्लेस से डिफाइन किया है। लिक, किल, के को नीचे से ले लिया, क्यों, क्योंकि इसके बाद अपवर्ड लेटर आ रहा है। अब इसी तरह से हम किस पे काम करेंगे, हम डैश के वर्ड, डैश के वर्ड्स पे काम करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रही हूँ, छोटा सा वीडियो बना रही हूँ आपको पोजीशन ऑफ साउंड को माइंड में सेट करने के लिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपकी साउंड की पोजीशन आपके माइंड में सेट नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। आगे इन फ्यूचर जब हम साउंड को स्किप करना शुरू कर देते हैं, तभी भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हमसे मैनेज होती है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, और बहुत डीप मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपका माइंड का जो एक कंसेप्ट है ना, वो बिल्कुल क्लियर और शार्प हो जाए। तो उसको समझिए, कोई डाउट होता है तो फ्रिक्वेंटली पूछिए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी देखिए, फेड, ठीक है, तो फेड, फेड, लेड, लेड,
रेड। देखो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मैटर करता है, जब आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पील, पिल, पिल्लो, पिल्लोड, बुली, बुलीट। कॉन्सोनेंट समझिए, कॉन्सोनेंट समझ जाएंगे, सॉरी, तो अपने आप आउटलाइन क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से हीट, हिट, हुड, चीप, चिप। वर्ड का फोनिक समझिए, हमारा काम सिर्फ फोनिक पे काम करना है। रीप, ठीक है, आ रहा है, देखिए साउंड को समझिए, आ रहा है बी और जे, बैज, और ये ए की आ गई साउंड, तो बैज। अब यहाँ पर आप कह रहे हो ई की साउंड आ रही है, तो वो हम एज्यूम करते हैं, हम हर साउंड को प्लेस नहीं करते। हर साउंड को प्लेस करोगे तो आप उस आउटलाइन को डिस्टर्ब कर दोगे, आप गलत पढ़ लोगे। बैट, रैक। देखिए साउंड के हिसाब से समझिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। रैट, कैट, पैक। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, आप कोई भी वर्ड सुनते हैं, बिकॉज हम तो फोनिक्स पे काम करते हैं, तो वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है कि आप जो भी वर्ड सुन रहे हैं आप उसके कॉन्सोनेंट्स को सबसे पहले जज करना सीखें। जितनी जल्दी आप कॉन्सोनेंट्स को जज कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप वर्ड्स को बना पाएंगे। तो सबसे पहला टास्क, कॉन्सोनेंट को अच्छे से जज कीजिए। कैप, कैच, टैप, जैक, कैश, पैथोलॉजी। अब देखिए पैथोलॉजी वर्ड है, तो हमने कैसे बनाया है इस वर्ड को, PTH, ठीक है, तो पैथोलॉजी। जहाँ जो साउंड आ रही है उसको प्लेस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस वर्ड को पूरा करने में, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम काम करेंगे ये है सेकंड प्लेस साउंड, जो सेकंड प्लेस पे आती हैं, ठीक है। तो इनके लिए आउटलाइन को ऑन द लाइन बनाएंगे हम। तो हमने कैसे बनाया, पैग, रैग, बेल, गेट, लेड, बेट। देखिए साउंड समझ के करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। आप अगर उस वर्ड का एक अलग ही सीन लेके चलेंगे तो नो डाउट आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब साउंड को समझिए, कॉन्सोनेंट को एज्यूम कीजिए और वर्ड को बना दीजिए। चेक, रेड, डेप्थ। अब देखिए डेप्थ, तो डेप्थ, सॉरी, डेप्थ। इसके बाद देखिए कौन सा आता है आपका, थर्ड प्लेस साउंड वर्ड आते हैं। तो थर्ड प्लेस साउंड कैसे बनाएंगे, इल, इच। तो हमने इच बनाया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद वर्ड आया इन, इंक, इफ, डेट, किल। तो हम क्या करेंगे, इंटरवेनिंग कर देंगे यहाँ पर, मिल, चिल। इंटरवेनिंग का रूल मैंने आपको बताया है कि सिर्फ थर्ड प्लेस साउंड को नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के फर्स्ट थर्ड प्लेस पर रख देते हैं, ये इंटरवेनिंग का रूल होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका वर्ड आता है, लाइट डैश साउंड के आ जाते हैं। तो वर्ड है हमारा बॉट, रॉड, डॉल, सब एबव द लाइन चलेंगे। गॉड,
शॉप, लॉग, सॉरी मॉक, डॉक, रॉड। इसके बाद देखिए अप, तो अप वर्ड कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर पी की साउंड है और उस पर यूज़ करेंगे सेकंड प्लेस, अप। टग, जहाँ आ रहा है पहले साउंड कर रहा है तो पहले रखेंगे, बाद में साउंड कर रहा है तो उस लेटर के बाद में रखेंगे। सिंपल सा रूल है हमारा, ठीक है। रब ऑन द लाइन आएगा। रश, मग, टच, डच, डम, रंग। फिर थर्ड प्लेस साउंड आ जाती है हमारी उमा। अब देखिए इसमें पहले भी साउंड आ रही है, बाद में भी साउंड आ रही है। उमा, उप्पल, उषा, उर्दू। तो हम कहाँ ले गए, लाइन से थोड़ा सा काट के लेके गए अकॉर्डिंग टू द साउंड। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, जैसी साउंड है उस हिसाब से बनाएंगे। उर्दू लिखा, उसके बाद देखिए वर्ड है उमेश, टुक, शुक, पुश, बुक। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने प्रैक्टिस की अपनी जो आउटलाइन थी, इसमें लाइट साउंड डॉट वाली, लाइट साउंड डैश वाली, इन दोनों की हमने प्रैक्टिस की। कोशिश करोगे आप कि इन आउटलाइन को इनकी साउंड के अकॉर्डिंग एज्यूम करो। जितना ज़्यादा साउंड का कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आप साउंड के पास जाओगे। तो साउंड को याद करने का बेस्ट मेथड है, आप पहले किसी भी वर्ड का कॉन्सोनेंट का स्ट्रक्चर समझो। जैसे ही आपका कॉन्सोनेंट का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, देन आप साउंड को बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको साउंड बेस पे देना चाहिए, ये आपको समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है आपके माइंड में साउंड से रिलेटेड, तो फ्रिक्वेंटली आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एज सून एज़ आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF प्रूफ्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तब तक के लिए नए वीडियो का वेट कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।